बड़ी मांग के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को सत्ता दल हुआ तैयार तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐसी ऐसी लगाई लताड़ कि लोकसभा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के चेहरे हो गए लाल। आप देखें इस पर दस्तक। मैं हूं राजू यादव। प्रियंका गांधी ने जब पहलगाम हमला ऑपरेशन सिंदूर पर बोली तो सत्ता दल के कई मंत्री सदन छोड़कर भाग गए और जो बचे रहे वो सिर्फ मौन होकर प्रियंका गांधी को सुनते रहे। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। आइए आइए, आपको देख के मैं खुश थी कि आप वापस आ गए। अपने भाषण के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को निकम्मा और भगोड़ा तक कह डाला। प्रियंका ने कहा, पुलवामा में जो घटना हुई इस पर क्या किसी ने जिम्मेदारी ली? क्या रक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया? आखिर ऐसा क्यों नहीं किया? ये सब सरकार के संज्ञान में था और आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। प्रियंका गांधी ने लताड़ते हुए कहा, आप मुंबई हमले की क्या बात करते हो? मुंबई हमले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया था। यही नहीं, तत्कालीन देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सीखना चाहिए था, जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। सांसद प्रियंका गांधी ने आज सदन में मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह की धज्जियां उड़ाकर रख दी। देश के रक्षा मंत्री ने कहा, हमने पाकिस्तान को शरण में आने को मजबूर कर दिया। तो प्रियंका गांधी ने कहा, आखिर पाकिस्तान को आपने शरण में आने ही क्यों दिया? कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। प्रियंका गांधी ने सत्ता पर आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा, आप हमेशा इतिहास, भूगोल की बात करते हो, नेहरू, इंदिरा की बात करते हो। यही नहीं, मेरी माँ
सोनिया गांधी के आंसू की बात करते हो, पर वर्तमान की बात आखिर आप क्यों नहीं करते हो? आखिर 11 साल से देश की सत्ता में तो आप ही हो। ये जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग, इसका जवाब नहीं दिया। धन्यवाद। प्रियंका गांधी मोदी पर हमला करते हुए कहती हैं कि ये सरकार कायर और निकम्मी सरकार है जो केवल श्रेय लेना जानती है। मोदी सरकार देश की जनता और बहादुर सेना का अपमान करती है। प्रियंका यही नहीं रुकी और कहा कि मोदी सरकार कायरता की मिसाल बन गई है। पहलगाम की घटना को भाजपा हिंदू मुस्लिम से जोड़ना चाह रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने उसे भारतीय कहा और मोदी सरकार की बोलती बंद कर दी। सबके नाम गिनाते हुए कहा ये सब भारतीय थे, हम सब भारतीय हैं। पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। प्रियंका गांधी जब सदन में पहलगाम में मारे गए लोगों के नाम पढ़ रही थी तो लोकसभा अध्यक्ष जैसे तड़फ रहे थे और सदन की दुहाई दे रहे थे, लेकिन प्रियंका ने कहा मारे गए लोग भारतीय सपूत थे, भारत मां के लाल थे, उनके प्रति मेरी संवेदना है और हम उनके साथ। प्रियंका गांधी ने कहा देश की साहसी जनता और बहादुर सेना का अपमान कभी भी सरकार को नहीं करना चाहिए। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है, उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, मानिए प्लीज, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, माननीय सदस्य, नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम द्विवेदी। आपने मेरे साथ देखा लोकसभा की कार्यवाही कैसे चल रही थी। अगर आपने अभी तक
निष्पक्ष दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स देकर जरूर बताएं कि हमें अपनी कार्यप्रणाली में क्या सुधार लाने की आवश्यकता है। तब तक के लिए आप देखते हैं निष्पक्ष दस्तक। धन्यवाद।